बता रहे हैं वी कॉलर ब्लाउज। वी कॉलर ब्लाउज, ठीक है। जी जिसकी भैया। देखो मेजरमेंट क्या है, लेंथ कितनी है, 14.5। 14.5। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, +1, 1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15.5। 15.5, 15। ठीक है। जी। उसके बाद आ जाते हैं चेस्ट। चेस्ट कितना है, 34। 34 है। अब इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, जी 2। कॉलर वाला है, लूजिंग ऐड करेंगे, है जी। ना। तो इसमें प्लस कर देते हैं अपन, 2 इंच कर देते हैं। इसमें 3 भी कर सकते हैं, जी भैया। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पत्ता दुबला है तो 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया देखो, 36। 36 हो गया। जी। अब आ जाते हैं वेस्ट में। वेस्ट कितना है हमारा, 28। 28। तो 28 में लूजिंग ऐड करेंगे, नहीं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हो जाएगा, क्योंकि ब्लाउज में टक्स पड़ता है, इस पड़ता कारण से लूजिंग यूज ऐड ऐड नहीं करते। ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं शोल्डर में। तो शोल्डर में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, उसमें जैसे 16 है तो 16 का आधा 8 होगा, तो हम प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करेंगे, हाँ। आधा कहाँ से करोगे भाई, नहीं। कितनी बार तो आपको समझ। शोल्डर है जी भैया। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 1 प्लस 1 करेंगे। इंच प्लस प्लस करेंगे, करेंगे। +1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 17। ये 17 हो गया, ठीक जी। है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, देखो स्लीव लेंथ, जी। ठीक है। तो पहला क्या है, 3 इंच। 3 इंच क्या चीज है, ये लेंथ लेंथ है। उसके बाद लूजिंग 12 इंच, 12 है। ठीक है। उसके बाद आर्म होल 16। तो ये बाहें के 3 मेजरमेंट है हमारे, जी। ठीक है। लंबाई, लूजिंग और आर्म आर्म होल। ठीक है। ये जी। लंबाई लूजिंग और ये लूजिंग और आर्म होल। और ये आर्म आर्म होल। है, ठीक है। जी। ये आर्म। उसका फ्रंट नेक कितना है, 8 इंच। 8 इंच है, ठीक है। कॉलर वाले में फ्रंट ही नेक देखेंगे, बैक नहीं देखेंगे। जी भैया। ठीक हो गया। जी भैया। अब कटिंग चालू करें इसकी। जी। ठीक है। जी भैया। तो हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 14.5। 14.5। 1 इंच प्लस करने के बाद हमारा हो रहा है 15.5। तो 15.5 यहाँ से नापेंगे। ये 15.5 पे निशान लगा दिए। जी भैया। हो गया। फिर स्केल से इसको स्ट्रेट खींच लो, ठीक। जी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब शोल्डर। शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना है, शोल्डर अपना 16 + 16 है। 1। हाँ। ये 16 इंच का जी। शोल्डर है। 1 1 प्लस इंच प्लस करेंगे 17। तो हो जाएगा 17। 17 को आधा करेंगे, क्योंकि अपन फोल्डिंग में कटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोल्डिंग में काट रहे हैं, तो इस कारण से इसको आधा करेंगे। जी। तो कितना हो जाएगा आपका, 8.5। हाफ 8.5। कितना हो जाएगा, 8.5। 8.5 पे निशान लगा लो। जी। ये हो गया। अब यहाँ से स्ट्रेट कर लो, जी। ठीक। ये हो गया। हाँ। अब यहाँ से सबसे पहले कॉलर वाला लगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें वी कॉलर वाला बना वी रहे हैं। कॉलर। क्या बना रहे हैं, वी कॉलर। वी कॉलर वाला बना। तो वी कॉलर वाले के लिए कम से कम यहाँ पे 3 से 3.5 होना। 3 से 3.5। अगर साइज हैवी जाता है तो 3.5 होगा, अगर नॉर्मल साइज है तो 3 होगा। वही चीज इससे पहले आपको क्या बताया गया था, कॉलर बनाना, हाथ स्टैंड लगाना। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, कम साइज वाले में 2.5 दे रहे थे, जी। 2.25 से 2.5, फिर 2.25, फिर 3, इस तरह से बढ़ते हैं। लेकिन अगर वी कॉलर पट्टी वाला बना रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट हम 3 से 3.5। तो अगर हैवी साइज जाता है तो 3.5, ठीक है। ये हो गया आपका। जी भैया। अब यहाँ से सबसे पहले आर्म होल लगा लेते हैं। जी भैया। इस तरह से टेप रखे। जी। कैसे निकालना है आर्म होल हमको, जो चेस्ट है उसका 1/4 है। फिक्स चेस्ट का 1/4 इंच साइज अनुसार 1 से लेकर 3 इंच तक माइनस करके आर्म होल की लंबाई काटी जाती है। जी भैया। ठीक है। जी भैया। इतनी ही थ्योरी आपसे याद करना। जी भैया। तो अभी हमारे पास चेस्ट कितना, देखो फिक्स चेस्ट कितना है, 34। तो 34 का 1/4 करते हैं तो कितना आता है, 8.5। कितना आता है, 8.5। हम इसमें क्या करेंगे, 1.5 इंच माइनस कर देंगे। जी भैया। और उसके बाद यहाँ से शोल्डर का डाउन 1 इंच कर देंगे। जी। हो गया। जी। अब ये करने के बाद ये डाउन का निशान लगा लो। उसके बाद यहाँ से निशान लगा लो। देखो आर्म होल की लंबाई यहाँ पे आ जाएगी, वहीं पे आपको चेस्ट भी मिल जाएगा। जी भैया। ठीक है। हाँ। ये हो गया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, 34 to 36 है। ठीक है, 34 फिक्स है, इसमें 2 इंच लूजिंग है। ये तो हो गया कितना, 36। ये हो गया आपका 36 हो गया। देखो ये 36 का निशान लगा दिया। अब एक्स्ट्रा मार्जिन में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए जी भैया, हो गया। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दो, ये कर दिए जी। अब देखो यहाँ पर हमारा आधा इंच ही एक्स्ट्रा हो रहा है जी, तो यहाँ राउंड नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तब क्या करोगे, यहाँ से हाथ ही पीछे निशान लगा जी, पीछे निशान लगा के बस यही इस तरह से निशान मार लिए जी। निशान मारने के बाद इसको हल्का से इस तरह से राउंड कर दो ये, ठीक है। राउंड करने के बाद इसको एक बार आर्म होल को नाप लेंगे अपन। ये देखो यहाँ पे रखेंगे जी। यहाँ पे रखने के बाद आधा इंच पीछे ले जाते हुए इस तरह से, कितना हमारा आर्म होल, देखो आर्म होल है 16 है। 16 कितना है, 16 है। यहाँ कितना आ रहा है, देखो 15.16 आ रहा है, 2 पॉइंट माइनस हो रहा है। तो 2 पॉइंट माइनस हो रहा है, इसको 2 पॉइंट नीचे से प्लस कर लेंगे जी। आया समझ में? हाँ, तो इसको जब अपन राउंड कटिंग करेंगे उसमें तो 2 पॉइंट प्लस कर देंगे इस तरह जी। तो हमारा आर्म होल ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा पल्ला कटा है हमारा, बैक पल्ला कटा है। बैक पल्ला कटा, ये बैक साइड में गले के पास हाफ इंच इस तरह से राउंड कर लो। राउंड करने के बाद इसको यहाँ निशान मार दो, उसके बाद हाफ इंच। ये हमारा बैक पल्ला लग चुका है जी भैया, ठीक है। समझ में आया जी भैया, अच्छे से? हाँ भैया। कुछ पूछना है इसमें? ठीक है। हाँ भैया, ये बैक पल्ला समझ में आ गया जी। यहाँ पे आपको समझ में आया? हाँ भैया। कितना उठना है यहाँ पे, हाफ इंच उठना है, ठीक है। कभी जैसे आर्म होल नहीं मिलता है आपका तो थोड़ा सा डाउन आ सकते हो। कभी नापने पे अगर थोड़ा बड़ा होता है तो इसको अपन कम कर सकते हो जी भैया। हो गया जी। यहाँ बैक पल्ले में सिर्फ हाफ इंच करना है, ठीक है। हाँ। हो गया जी। अब कटिंग करें इसकी। हाँ भैया। ये हमारा बैक पल्ला कट गया, हो गया। टक्स का भी निशान लगा दी यहाँ पे। हाँ भैया, लगा दीजिए। देखो टक्स का हिसाब ऐसा है ना, जैसे अगर प्लेन रहता है जी, क्या रहता है, प्लेन रहता है। तो अपन प्लेन का रहेगा तो यहाँ से सीधा 1.25 लगा लो। उसके बाद जितना आपको यहाँ पे अंदर में रखना है कपड़ा, जैसे 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, जो भी रखना है, ठीक है। कम साइज है तो आप 1 इंच का ही टक्स दे सकते हैं जी। ठीक, हो गया 1 इंच का टक्स। हाँ। उसके बाद यहाँ से सीधा 4 से 4.5, बहुत ज्यादा होगा। अगर लॉन्ग ब्लाउज होता है तो 6 तक भी जाता है जी। अगर नॉर्मल ब्लाउज होता है तो 5, 4.5, 5.5 में इतना ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से आप 4 इंच का निशान लगा लो। उसके बाद सीधा ये मिला, ये मिला जी। ये आपका टक्स कर लो जी भैया। ये करने के बाद आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो ना। हाँ, इस तरह से। और यहाँ पे जो तुमने चेस्ट का निशान लगाया है जी, 9 पे लगाए थे जी भैया, इस तरह से 9 पे लगा दिए। और लगाने के बाद इसको भी कट मार दो, ठीक है। हाँ, अब ये पूरी तरह आपका बैक पल्ला कट गया जी। हो गया। हाँ भैया। अब फ्रंट काटेंगे। हाँ भैया। ये हमने क्या किया था, बैक पल्ला काटे, देखो फोल्डिंग में काटे जी भैया। अब हमको फ्रंट हुक वाला चाहिए, तब क्या करेंगे, ओपन जी।
चाहो तो तुम फोल्डिंग भी काट सकते हो, बाद में काटना पड़ेगा। जी भैया। अगर ओपन कपड़ा है आपके पास तो ओपन से भी काट सकते हो। जी ठीक है। हाँ भैया। ये देखो इस तरह से रख दिए। जी ठीक। हाँ ये भैया। रख दिए। अब जैसे अगर स्लिप खा रहा है तो इसको एक पिन मार दो यहाँ से। ठीक है। हाँ भैया। यहाँ पिन लगा दिए। अब क्या करना है हमको, ½ इंच यहाँ से प्लस करना है। क्या करना है, ½ इंच प्लस करना है, ½ इंच नीचे प्लस करना है। ये प्लस करना है। ठीक है। हाँ। और उसके बाद इधर 1 इंच यहाँ से करना प्लस करना है। जी। ध्यान रखना आप। जी भैया। ठीक है। यहाँ हमारा देखो बैक का लगा हुआ है ना। हाँ, यहीं से 1 इंच पीछे आ जाओ आप। एक कर लेना भैया। हाफ भी एक भी कर सकते, एक कर सकते हो आप। हाँ जी। ठीक है। जी। हाफ भी कर सकते हो। हाँ। कम चेस्ट है तो ½ इंच ले सकते हो, और ज्यादा है तो 1 इंच ले सकते हो। ठीक है। हाँ। 1 इंच लेने के बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा। जी भैया। ये हो गया। हाँ। बाकी जैसा है एग्जैक्ट वैसा ही पहले कटिंग कर। जी भैया। काटू। हाँ भैया। यहाँ से गला नहीं काटना है, यहाँ से सीधा करना। जी। सीधा करने के बाद फिर शोल्डर का करो। हाँ, ये शोल्डर से कटिंग करो। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको भी बराबर काट लो। ठीक है। अब यहाँ से ½ इंच प्लस करते हुए काट दो। जी। हो गया। तो तुमने 1 इंच यहाँ से बढ़ाया हो उससे हाँ। यहाँ पे उठाओ, कट मार दो। ये कट मार दिए। जी। हो गया। यहाँ पे जो तुमने 3 इंच लिया था, आप चाहो तो वहां पे भी कट लगा सकते हो। ये कट लगा दो। अब ये बैक पल्ला उठा दो, ये हटा दो। जी। हो गया। जी। अब यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, टक्स का निशान लगाओ। जी। क्या लगाओगे, टक्स का निशान लगाओगे। 34 का चेस्ट है जी। यहाँ से 3 से 3.25 लगा दो। 3 से 3.25। यहाँ पे टक्स आप कम से कम 2 इंच लगना चाहिए। 2 इंच लगा दो। यहाँ से आपका 5 इंच आना चाहिए। जी। 5 इंच पे लगा दो। अगर वहां से नहीं लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी नाप सकते हो। ½ इंच छोड़ देना। चेस्ट जितना भी होगा, 34 है तो 8.5 आ रहा है, 1 से 1.5 इंच नीचे पे निशान लगा दो। इस तरह से निशान लगा दो। जी। ठीक है। अगर यहाँ से होता है तो तुम्हारे हिसाब से लगाना पड़ेगा। जी। ये हो गया। यहाँ से आप 4 से 4.25 हो गया। ये आ गया। सबसे पहला काम, इसको निशान उठा लो। ये हो गया हमारा मेन टक्स। जी। ठीक है, जो बॉडी को बैठाएगा। जी भैया। अब सेकंड टक्स में आते हैं। सेकंड टक्स कहाँ पे लगाना है, ये साइड में, इस साइड में। तो यहाँ से अपन 2 से 2.25 लगाएंगे। 34 का चेस्ट है जी, ये 2 से 2.25। इस लेंथ से ½ इंच नीचे। जी भैया। इस लेंथ से ½ इंच नीचे। ठीक है जी। ये 2.25। और उसके बाद यहाँ से 2 इंच। ये 2 इंच लगा दिया। जी। अब इसको भी लगा लो ऐसे। ठीक है जी भैया। अब आ जाते हैं किसमें, अब ये तीसरे टक्स में भी यहाँ से 2 इंच ऊपर और इन दोनों के सेंटर में बीचों बीच में। जी। आप यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ से नाप लो। 2.25 यहाँ भी आना चाहिए और 2.25 यहाँ भी आना चाहिए और 2.25 यहाँ भी आना चाहिए। हाँ। तो समझ जाओ कि तुम्हारा टक्स ओके है। जी भैया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, 1 इंच इस तरह से निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद ये खींच दो। ये खींच दो। अब यहाँ पर खाला का निशान, ठीक है। हाँ, आया समझ में। हाँ।
इस तरह से ये फ्रंट पल्ले का हाला छटने के बाद अब यहाँ से भी निशान उठा लो, टक से निशान। देखो आया सेंटर में। हाँ भैया, ये हो गया। अब कौन सा टक्स बच गया? अब ये सामने का। अब सामने का टक्स बच गया। सामने के टक्स इसी के स्ट्रेट में जी 2 इंच, बस 2 इंच का आप लगा दो इसको जी इस तरह से। तो अब देखो इसमें 1/2 इंच, जी भैया, इसमें 1/2 इंच, इसमें 1/2 इंच, और इसमें आपका जितनी 1.5 से 2 जी। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसमें 2 इंच। ठीक। अब जो तुमने फ्रंट पल्ले को 1/2 इंच प्लस किए, तो वो 1/2 इंच किस में जा रहा है? देखो ये टक्स दबाओगे तो ये 1/2 इंच कम हो जाएगा यहाँ से। हाँ। जब ये टक्स दबाओगे तो यहाँ से 1/2 इंच कम हो जाएगा, इसलिए 1/2 इंच फ्रंट पल्ले में प्लस करके काट। आया समझ में? ताकि ब्लाउज सामने की तरफ न उठे, ठीक है। या फिर पीछे भागता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। हो गया जी। अब हमको बनाना है कॉलर। जी। गला कितना है? 8 है। तो सबसे पहले ये 8 पे निशान लगा दो, ठीक है जी। ये हो गया। अब यहाँ से सीधा कुछ नहीं करना है, ये लिए और ये इसके मिला देना। ठीक है। हाँ। और यहाँ से भी 2 पॉइंट। तो जब कटिंग करोगे तो पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हल्का से ना राउंड आना चाहिए जी, क्योंकि हमको अलग से पट्टी लगाना है। हाँ। क्या करना है? अलग से पट्टी लगाना है। ये सिलाना है। आया समझ में? हाँ। क्योंकि इसका कॉलर जो जाएगा पूरा नीचे तक जाएगा। जी भैया। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर ले। जी हो गया। कटिंग करूँ? हाँ भैया। कुछ पूछना है? नहीं, ये समझ आया। देखो यहाँ से राउंड करना है हल्का से, जी एकदम हल्का से करना, और ये 2 पॉइंट माइनस कर देना यहाँ। जी भैया। क्यों माइनस कर रहे हैं? हाँ वही पूछना है। क्योंकि दोनों बढ़ती पट्टी से बन रहा है। अच्छा, अपन जो पट्टी डालेंगे। हाँ। देखो नॉर्मल रहता है तो क्या होता है, एक साइड में बढ़ती पट्टी रहती है और एक साइड में घटती रहती है अंदर। लेकिन ये वाला जो कॉलर बना रहे हो इसमें टोटल बढ़ती में आएगा, दोनों में बढ़कर आएगा। तो इसलिए यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा मेहनत कर लेते हैं। जी जी। हो गया। हाँ। अब जैसे कॉलर काटना है मान लेते हैं, तो इसको नाप लेंगे। कितना है यहाँ पे? देखो 16 दूनी 32। ये हो गया 32, ये हो गया। उसके बाद इसको भी नाप लो आप, इस तरह से ऐसे रखो और ये हल्का हल्का घुमाते हुए। कितना आया देखो? 3.25 का डबल करो 6.5। तो 6.5 और 32 कितना हो गया? ये 32 और 6 38। कितना हो गया? 38। तो कटेगा तो 38.5 की पूरी पट्टी कटेगी। क्या कटेगी? 38.5 की पूरी फोल्डिंग पट्टी कटेगी। देखो मान लेते इसी को, ठीक है। मान लो यही हमारा है। तो ये वाली जो पट्टी काटोगे पूरी कितनी आनी चाहिए? 38.5 आना चाहिए। जब 38.5 आएगी तब देखो ये वाला ब्लाउज आपका इस तरह से रहेगा और यहाँ से लगना चालू होगा, इस तरह से लगते हुए जाएगा और इस तरह से घूमकर आ जाएगा और यहाँ पे लाके खत्म जी। आया समझ में? तो वही आपका वी कॉलर हो जाएगा जी। जैसे मान लो ये लाए आगे सीधा बैक से घूमते हुए इसमें जी, और फिर ये आ गया इसमें जी, इसमें जुड़ जाएगा।
ठीक है, देखो हाँ ये हो गया आपका, ये बैक पल्ला हो गया, बैक पल्ला हो गया। हाँ अब ये हमारी पट्टी, इस चीज को पूरा पहले मेजर कर लेना। जी भैया। मेजर करने के बाद इस तरह से पट्टी बना लेना। जी ठीक है, जब ये पट्टी बन जाएगी जी। तब क्या करोगे, वो जो इस तरह से स्टिच करोगे। जी चाहे तो आप इसके अंदर ऐसे फंसा भी सकते हो, जी भैया। नहीं होगा तो ऐसे सिल के ऐसे भी ला जी। सकते हो। ठीक है, हाँ तो अभी हम खाली बता दे रहे हैं कैसे लगेगा। ये रखें, जी जितना हमको बाहर निकालना है इस तरह से। ऐसे सिलते हुए जाएंगे, ये पूरा देखो सिलते हुए आएगा। सिलने के बाद ये चीज आएगा, ऐसा आ जाएगा, और ऐसा आने के बाद यही चीज यहाँ इसके पे नीचे लगेगी। क्या लगेगी, इसके नीचे लगेगी। कॉलर। जब ये लग जाएगी जी तब देखो ये ऐसा आ जाएगा, जी और ये वाला आपका घूम के भी आएगा। जी। ये इसके ऊपर आ जाए। हाँ जी। ये कौन सा कॉलर है, ये वी कॉलर है। वी कॉलर जी ये पट्टी कॉलर। जी। ये इसके ऊपर आ जाएगा लगा रहे हैं ना, हाँ ये वी पट्टी कॉलर है। ये इसके ऊपर आ जाएगा ना। एक आ जाएगा जी, यहाँ से आपका वी निकल जाएगा। हाँ देखो हाँ ऐसा कॉलर बनेगा आपका। जी भैया। हाँ हो गया, हाँ ऐसा समझ में। हाँ भैया। अब क्या बच गया, इसका स्लीव्स। बाही बच गया। ठीक है, जी बाही भी काट के दिखा दूं। हाँ भैया। तो बाही का मेजरमेंट क्या है, लेंथ है 3। अब बताओ बाही का लेंथ कितना है, 3। 3 इंच। तो सबसे पहले नीचे की फोल्डिंग का लगा लो। जी नीचे की फोल्डिंग हो गई। हाँ 3 इंच। चलो बाही काटे। हाँ भैया। तो सबसे पहले फोल्डिंग के लिए जी भैया। ये कर लिए। हमारी बाही की लेंथ कितनी है, 3 इंच लंबी है। जी और लूजिंग कितनी है, 12 इंच की लूजिंग है। और आर्म होल कितना है, 16। ये 16 हो गया। जी ठीक है, अब यहाँ से नापेंगे। 3 इंच है तो कितना लेंगे काटने के लिए, सबसे पहले जो नीचे फोल्डिंग होती है। हाँ हो गया ये। हाँ। अब उसके बाद देखो हमारी बाही की लेंथ कितनी है, 3। लूजिंग कितनी है, 12 इंच। आर्म होल कितना है, 16 इंच है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की जगह 3.5 लेंगे। जी भैया। लेंगे 3.5 क्योंकि हाफ इंच इंच ऊपर दबेगा। ठीक है, जी हो गया। लेकिन आर्म होल के डाउन के लिए यहाँ पे 3 की जगह 2.5 लेंगे। जी भैया। ठीक है, क्योंकि हाँ। 3 इंच की ही तैयार करना है, इसलिए जी। 2.5 इंच आर्म होल। हाँ हो गया। हाँ ये भैया। 2.5 इंच पे निशान मार दो इसका। ठीक, ये भी जी। हो गया। हाँ अब जी। सीधा उठाओ टेप को और इस तरह से तिरछा रखना। जी कितना है, 16 है। तो 16 यहाँ से ना 2 पॉइंट माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि वो जब हम गोलाई राउंड काटते हैं जी। तो हाफ इंच प्लस हो जाता है, उसमें मिल तो जाएगा। इसलिए 2 पॉइंट माइनस। माइनस अगर हमको लूजिंग ऐड करना जी। है तो पूरा ही 8 काटेंगे, जी भैया। ताकि वो 16.5 या 17 इंच आ जाए। जी भैया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। अब लूजिंग कितनी है, 12 है। 12 है तो 6। ये लगा दिए। जी तो ये हो गया आपका, देखो फिटिंग जी भैया। हो गया। हाँ अब इस चीज को सीधा इस तरह से आपको राउंड करना है। ये हो जाएगा एक्स्ट्रा। जी आया समझ में। जी भैया। काटो इसको। हाँ भैया।
गया, एक कट यहाँ से मारो, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, हाला छाटना है। तो हाला छाटना है तो कैसे नापेंगे इसको, इस तरह से टेप रख दो जी। कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, 7.5 आ रहा है, 7.5 का आधा कर दो, 4.25, ये हो गया। 1 इंच अंदर साइड में और निशान मार दो, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से 1 इंच पीछे जी। पीछे आने के बाद यहाँ से 2 इंच छोड़ देना। 2 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से आप पट्टी के शेप में कट मिला देना, ठीक है। हाँ जी, काटो इसको। हाँ भैया, ये हो गया। ये होने के बाद थोड़ा सा क्या करोगे, कुछ दूर तक आपको इसको बराबर मिला देना। क्यों बराबर लेके चलना है, ताकि वो सिलाई में दोनों बराबर, सिलाई करने के समय आप डाउन ना हो, एकदम बराबर। तो इस तरह से तुम्हारा वी कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट। जी भैया, समझ में आया। हाँ भैया, ठीक। अब जो समझ में नहीं आया होगा वो पूछना जी भैया, ठीक है। हाँ।